हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे इजीएस्ट ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। दोस्तों, जब भी हम टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है और कभी कभी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स अगर हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो आपको चार्ट अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस चार्ट से ज़्यादा इंडिकेटर्स ही चार्ट पे रहेंगे तो प्राइस एक्शन किस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर का इस्तेमाल ना करते हुए खाली प्राइस एक्शन को देखकर और खाली एक टूल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करके एक सही से ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करके बहुत ही आसानी से हम एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम विदाउट इंडिकेटर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और अच्छा सा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम चार्ट पे कोई इंडिकेटर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो इंडिकेटर अगर नहीं है तो कुछ तो चार्ट पे होना चाहिए कि जो हमें ट्रेंड बताएगा, प्राइसेस की डायरेक्शन बताएगा। जब भी चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर नहीं होता तो प्लेन चार्ट पे आपको खाली प्राइसेस देखने को मिलते हैं। प्राइसेस आप कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लाइन चार्ट पे हमें खाली क्लोजिंग बेसिस की इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट हमें ओपन, क्लोज, हाई और लो ये पूरे इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। उसी के साथ जब भी हम मल्टीपल कैंडल्स को मिला लेते हैं तो कैंडलस्टिक के भी बहुत सारे पैटर्न्स हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन या तो बायर्स एंड सेलर्स की स्ट्रेंथ बता देते हैं। तो प्राइस एक्शन को और प्राइस चार्ट को जिस तरह से कैंडलस्टिक प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसको भी हम अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करेंगे तो हमें आसानी से पता लग जाएगा कि आगे जाकर मूवमेंट किस तरह से आने वाली है। वही प्राइसेस पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन्स हमें आसानी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट बनता है उसके ऊपर ही हम ट्रेडिंग करेंगे तो एक अच्छी खासी एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है। तो ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे बेनिफिट हमें क्या होगा, तो नो कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स। बिगिनर लेवल के लोगों को ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करे, आरएसआई करे, एमएसीडी करे, वॉल्यूम को देखे, सुपर ट्रेंड देखे या तो मूविंग एवरेज करे। तो बहुत सारे इंडिकेटर से तो कन्फ्यूजन भी उतना ही रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी में इंडिकेटर ही नहीं है तो वो कन्फ्यूजन हमने पूरी तरह से अवॉइड किया। तो नो कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स, उसी के साथ नो कंफ्यूजिंग फॉर्मूलाज। दोस्तों, जब भी हम मूविंग एवरेजेस चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, आरएसआई ड्रॉ करते हैं, अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स ड्रॉ करते हैं तो टेक्निकल इंडिकेटर्स ड्रॉ करने का अलग अलग फॉर्मूला होता है, उसके पीछे का मैथमेटिक्स अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम 50 ईएमए ड्रॉ करते हैं और 50 एसएमए ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइन अलग अलग तरीके के चार्ट पे बनते हुए दिखते हैं, क्योंकि ईएमए प्लॉट होने का तरीका अलग है और एसएमए प्लॉट होने का तरीका भी अलग है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे इंडिकेटर्स ही नहीं लेने वाले। जस्ट वन सिंपल ट्रेंड लाइन, खाली एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम वो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट्स हमारी इतनी होनी चाहिए कि जो भी ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हमें ड्रॉ करने को आनी चाहिए। तो आगे जाकर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन भी किस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए और उसके ब्रेकआउट पे भी किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम इसके पीछे की साइकोलॉजी थोड़ी समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो वाई ट्रेंड लाइन वर्क, ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से वर्क क्यों होती हुई दिखती है, तो उसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस है तो वो पहले समझते हैं। तो ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट्स मार्केट्स करंट डायरेक्शन। ट्रेंड लाइन हमें मार्केट की करंट डायरेक्शन क्या चल रही है वो पता करने के लिए मदद करती है। जैसे कि ट्रेंड लाइन इस तरह की है और इस तरह से प्राइस चार्ट उसके ऊपर जा रहा है तो हमें पता लगता है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड में है। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन के जरिए हम मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो सेलर्स आर इन कंट्रोल, यानी कि मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड है, इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। एवरी रैली गेट्स सोल्ड, यानी कि जब भी यहाँ पे एक रैली बनेगी ट्रेंड लाइन को हिट करेगी, इसमें सेलिंग आएगी, फिर रैली बनेगी, फिर ट्रेंड लाइन को हिट करेगी, सेल करेगी, राइट।
तो यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में है, जो भी रैली बनती है ट्रेंड लाइन पे हिट करने के बाद इसमें सेलिंग आना शुरू होती है। तो प्राइस कीप्स रिस्पेक्टिंग द ट्रेंड लाइन, तो प्राइस हर वक्त यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, उसको ब्रेक डाउन नहीं देती, इसमें गिरावट आती है। बट इवेंचुअली बायर्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर, धीरे धीरे यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्गर होना शुरू करते हैं और उसके बाद सेलिंग प्रेशर वीकन्स, सेलिंग प्रेशर कम होता हुआ दिखता है। ये किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि पहले बहुत सारी गिरावट आती हुई आपको दिखेगी, लेकिन फिर धीरे 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 स्टॉक उतना नीचे नहीं जाएगा और रुकता हुआ दिखेगा, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे वीकनिंग होता है और धीरे धीरे बाइंग प्रेशर बनता है। तो इस तरह से हम प्राइसेस किस तरह से फॉल कर रहे हैं, तेजी से फॉल कर रहे हैं या तो स्लोली फॉल कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम सेलिंग प्रेशर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक ब्रेक्स अबाउ द ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट देता है ट्रेंड लाइन को और ऊपर जाकर क्लोज आउट देता है। जैसी ये सिचुएशन बनती है तो दिस ऑफन सिग्नल्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड, तो जब भी ये सिचुएशन बनती है तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका कन्वर्जन होकर अभी अप ट्रेंड में, यानी कि अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। इस तरह से हमें सिग्नल मिलते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है तो इसके पीछे की ये सब साइकोलॉजी होती है। इसको अगर हम अच्छे से ड्रॉ करके इसके पीछे की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझने के बाद उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ट्रेंड लाइन के जरिए भी हम बहुत सारे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं हाउ टू ट्रेड। मान लीजिए कि सिचुएशन इस तरह की है, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो प्राइसेस इस तरह से लो टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते नीचे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ट्रेड करने के लिए ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। तो ये सिचुएशन में आपको मल्टीपल टाइम्स ट्रेड मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड अ डाउन ट्रेंड। अभी ये 5 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट रहेगा, 1 आवर रहेगा। इवन आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 4 आवर का चार्ट रहेगा, डेली चार्ट रहेगा। इवन आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म का ट्रेड कर रहे हैं तो वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे भी ये स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम, जो भी आपका होल्डिंग ड्यूरेशन है, जो समय की आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके रिस्पेक्टिव आप पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कीजिएगा और ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिएगा। अभी वॉच फॉर स्ट्रेंथ, पहले क्या होगा, इस तरह से तेजी के साथ फॉल आता हुआ दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये फॉल रुकता हुआ दिखेगा, राइट। तो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने की, कहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ आती है, तो मान लीजिए कि हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे फॉल उतना ज़्यादा नहीं आता और फॉल रुकता हुआ दिखता है। तो ये सिचुएशन में अभी स्ट्रेंथ आ रही है, तो फिर वेट फॉर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे कि कोई कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देती है क्या। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ मिलता है क्या, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकआउट कभी भी वॉल्यूम के साथ रहेगा तो ही वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विदाउट वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट बन रहा है तो वो फेकआउट में कन्वर्जन होने की संभावना होती है, यानी कि ब्रेकआउट फेल्यूर होता है। तो उसके वजह से वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट मिलना चाहिए। एंड स्टेप 5 में अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो हमें ट्रेड में एंटर करना है। एंटर करेंगे कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद। तो जब भी एंटर करते हैं तो उससे पहले हमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या है वो भी पता लगना चाहिए। तो एंट्री तो कैंडल के हाई के ऊपर की, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, कैंडल के लो के नीचे। और टारगेट हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस 10 पॉइंट का है तो एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस कम से कम 20 पॉइंट का होना चाहिए। तो इस तरह से करना है। अब एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन किस तरह से वर्कआउट होती है। हमने यहाँ पे क्या किया कि प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, उसी के साथ कुछ कैंडल्स के हाईज को मिलाकर हमने ये ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। यहाँ पे एग्जैक्टली हाई को टच नहीं किया, लेकिन उसके नज़दीक जाने के बाद इसमें गिरावट आई थी। तो कुछ इस तरह के लेवल हमने आइडेंटिफाई किए और ये ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। ट्रेंड लाइन मार्कआउट करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एवरी रैली गेट सोल्ड। जैसे ही रैली बनती है इसमें गिरावट आती है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम, जैसे रैली आई इसमें गिरावट आई, जैसे रैली आई इसमें गिरावट आई, फिर से इसमें रैली आई, ट्रेंड लाइन पे आया, इसमें गिरावट आई। तो ये सिचुएशन बनती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी कि पहले तो यहाँ पे लोअर बॉटम बनते हुए दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हायर बॉटम बनते हुए दिखेंगे और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कम होता हुआ दिखेगा और बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनती हुई दिखेगी।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो चार्ट पे एक अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट मिलेगा। वॉल्यूम भी बढ़िया रहेगा तो प्लस पॉइंट माना जाएगा। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 के हिसाब से हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ये केस में अगर हम देखेंगे तो आसानी से हमारा 1:2 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। खाली हमें ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है, प्रॉपरली ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद एक ऐसी लेवल चार्ट पे ढूंढने की जहां पे सेलर वीक हो रहे हैं, बायर्स स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं और उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है वॉल्यूम के साथ। जैसे ही ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है तो हम ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।